मैं मीनू जी जनाब आपसे एक चर्चा और चल रही है, क्योंकि देखिए दो तीन चीजें हैं जो हर्षवर्धन भाई साहब ने कहा। सबको याद है कि पहले धीरे से एयरपोर्ट लिया गया, और हैंडलिंग में भी अडानी जी का धीरे धीरे दखलंदाजी बढ़ रही है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी एक चर्चा और है, अफवाह कह लीजिए, चर्चा कह लीजिए, सही में ऐसा है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, अडानी जी ने एक फायर अरे पायलट सिमुलेटर कुछ ट्रेनिंग वो 820 करोड़ में खरीदा 4-6-10 दिन पहले। अब लोगों का कहना ये है कि क्योंकि अडानी जी को जो अच्छा लगता है वो उसमें हाथ रख देते हैं, फिर ये हमारे देश के जो नेतृत्व है उनको ले जाके। अब बहुत से लोगों में ये भी मन में कहीं ना कहीं शंका है, क्योंकि ये हमने मुंबई के एयरपोर्ट पे भी देखा कि मोदी अडानी जी का मन आ गया कि एयरपोर्ट लेना है, तो उनके ऊपर दे इनकम टैक्स के छापे इधर उधर करके, जब तक उसने थक हार के हाथ जोड़ के इनको एयरपोर्ट नहीं मिल गया तब तक ये उसके पीछे लग गए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एयरपोर्ट अपना मतलब बाकी लोग अपने सब कुछ अपना, उसमें अब अडानी जी का मन आ गया है एयरलाइंस भी अपनी होनी चाहिए, और अडानी जी छोटी एयरलाइंस तो लेंगे नहीं। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। पास्ट में ऐसा हुआ है कि अडानी जी आ गए और उन्होंने जहां मन किया। और दूसरा ये जो जो हर्षवर्धन भाई साहब ने कहा कि डीजीसीए कहिए या सरकार कहिए, जिम्मेदारी तो सरकार की, और सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा वक्तव्य नहीं आया है। वो एक जनरल बीटिंग बिहाइंड द बुश है कि हाँ कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक अभी तक चीज नहीं आई है। ओवरऑल आपका रिएक्शन, ये हुआ क्या, मतलब एज अ कंज्यूमर हम लोग कहाँ, ये क्या हुआ इस देश में, मीनू जी? जी देखिए, ये सबसे पहली बात तो यही है कि गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस का मॉडल है वो उसका टोटल फेल्योर आपके सामने आया वहां पे। मतलब जो एविएशन मिनिस्टर भी थे वो काफी अरसे के बाद आए सामने, जबकि सारा क्राइसिस गेट ओवर हो चुका था। कोई वहां ये नहीं था कि कोई नई चीज, वहां कोई क्राइसिस हवाई अड्डों के ऊपर उस वक्त नहीं था। लेकिन जिस वक्त ताही त्राही मची हुई थी हवाई अड्डों के ऊपर, तो सरकार गायब थी वहां से, कोई वहां पे सुनने वाला नहीं था। और वो एक चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था जिसको दावा किया जा रहा है, उसके यहाँ इस तरह की अफरा तफरी हवाई अड्डे पे मची हुई है। किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये अफरा तफरी मची होती समझ में आता था, किसी टेक्निकल फेल्योर की वजह से मची होती तो समझ में आता था। लेकिन वहां पे एक जो मिसमैनेजमेंट, जो पता नहीं कि गवर्नमेंट धमकी दे रही थी एयरलाइंस को या एयरलाइंस धमका रही थी गवर्नमेंट को, उस चक्कर में पूरा का पूरा जो यात्री थे उन्होंने जो उन्होंने नरक भुगता वो यात्री जानते होंगे। लेकिन आपका जो सवाल मेरे से है कि ये मतलब क्या साजिश तो नहीं है कि अडानी साहब को देने की? देखिए, अडानी के लिए चीजों को मुहैया कराने के लिए ये सरकार किसी भी हद तक जाती है, एक्स्ट्रा माइल चलती है। इसके बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं, और मैंने 3 दिन पहले भी एक चैनल पे ये सारा बात कही थी कि एमजीआर की तो बात आपने कह दी कि बॉम्बे का जो एयरपोर्ट था वो उनसे लेना था, उनकी जो सर्विसेज का था, उन्होंने उसको धमकी दी, ईडी भेजी उसके यहाँ, और वो उसने हथियार डाल दिए और वो अडानी साहब के पास आ गया। तो इंडिगो के लिए भी यही तरीका अपनाया जा सकता था, इंडिगो के यहाँ भी ईडी भेज देते तो कम से कम ये जो आपके यात्री हैं उनको इतना नरक तो ना भोगना पड़ता 4 दिन। तो लेकिन सरकार ने वो नहीं किया, क्योंकि सरकार इस बार खुद को थोड़ा डेमोक्रेटिक दिखाना चाहती थी कि भाई देखिए हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एयरलाइंस है उसके अंदर ही इतनी व्यवस्था है और वो हमारी शर्तों को नहीं मान रही है। सबसे पहले तो कि जो पायलट्स का जो ड्यूटी आवर्स की, जो फ्लाइंग आवर्स की बात है, मेन मुद्दा तो वहीं से झगड़ा तो पैदा हुआ ना। तो सरकार ने अब क्या किया है कि ये जो, क्योंकि इंडिगो नहीं मान रही है पायलट्स की संख्या बढ़ाने के लिए, सरकार कहती है पायलट्स की संख्या बढ़ाइए। अब क्योंकि अडानी साहब के यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, उनके पास एकेडमीज है, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को खरीद लिया है औने पौने दामों में, जहां वो इस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं, तो उनके पास पायलट्स तैयार हैं। तो अब मेरी जो हंच कहती है कि नियर फ्यूचर में कोई ऐसा आदेश जारी करने वाली है सरकार कि भाई जिस कंपनी के पास हवाई जहाजों के अनुपात में इतने पायलट्स होंगे उसके नाम टेंडर खुलेगा या उसको वो कंपनी मिल जाएगी। तो वो चीज ये ऐसी इंडिगो के सामने ऐसी शर्तें आएंगी कि उनका ऑटोमेटिकली लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और क्योंकि अडानी साहब के पास पैसा भी है और पायलट्स भी तैयार हैं, तो अडानी साहब वो उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे
और अडानी साहब उसके मालिक बन जाएंगे। ऐसा पास्ट में भी हुआ है। एक मैंने एमजीआर का तो अलग उदाहरण दिया, ये जो धारावी का प्रोजेक्ट है आनंद वर्धन जी, ये इसी चालाकियों के चलते मिला था अडानी को। ओरिजिनली तो दुबई की कंपनी सेक्लिंग टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन थी, उसको मिला था ये 7200 करोड़ रुपए में, उसका टेंडर उसके नाम छूटा था कंपनी के, और उस टेंडर प्रक्रिया में अडानी हार गए थे, मतलब सेकंड थे, दूसरा लोएस्ट थे अडानी, तो वो नहीं ले पाए थे। लेकिन क्योंकि उस वक्त उसके बाद वो उसका प्रोजेक्ट का जो था वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ था, उसके लिए इन्होंने क्या किया, अगेन 2022 में उस जो सेकलिंग का टेंडर था उसको कैंसिल कर दिया। भाई क्यों कैंसिल कर दिया? इसलिए कैंसिल कर दिया कि भाई जो हमने आपको ये जो प्रक्रिया है धारावी प्रोजेक्ट की, उसमें उन्होंने 45 एकड़ जमीन रेलवे की जोड़ दी। अब क्योंकि नया उसमें एक शर्त आ गई है कि 45 एकड़ रेलवे की जमीन भी है तो टेंडर दोबारा इनवाइट किया जाएगा, लिहाजा आपका टेंडर कैंसिल किया जाता है। तो वो जो सेकलिंग कंपनी थी वो कोर्ट में गई, वो तो चल ही रहा है किस्सा, अभी कुछ उसमें कुछ सुनवाई हुई भी है। लेकिन उसमें इस बार अडानी ने 5000 करोड़ कुछ उसका टेंडर दिया, और उसके बावजूद अडानी के पक्ष में खुला वो टेंडर, जबकि वो पुराने टेंडर से 2000 करोड़ रुपया कम था। क्यों खुला? क्योंकि इस बार टेंडर की शर्त में यह था कि जिस कंपनी की टोटल नेटवर्थ 20,000 करोड़ होगी वो ही अप्लाई कर सकती है इस अडानी ये धारावी प्रोजेक्ट के लिए। तो उस सेकलिंग कंपनी की या किसी और कंपनी की इतनी नेटवर्थ थी नहीं, तो इसलिए अडानी के लिए तो टेंडर की शर्तों में ऐसी सोलर पावर के जो प्लांट्स दिए गए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वो सब इसी तरह उनकी जो शर्तें थी टेंडर्स की, वो ऐसी इम्पॉसिबल शर्तें थी कि जिसको केवल अडानी पूरी कर सकते थे, इसलिए वो अल्टीमेटली अडानी को मिल गई। तो यही अभी आप देखेंगे कि इस तरह की शर्तें अब आने वाली हैं एविएशन सेक्टर में कि जिसको कि केवल अडानी पूरा कर सकते हैं, और वो इंडिगो से छीन के और उनको दे दी जाएगी। और क्योंकि जिस तरीके से ये एविएशन सेक्टर में उछाल आ रहा है लगातार, तो उसमें डेफिनेटली जो मुनाफे का सौदा है और जो इस तरीके की सर्विसेज का सौदा है वो तो अडानी सबसे पहले कूद के लेंगे। और ये थोड़ा हाई फाई चीज भी है, भाई एयरलाइंस चलाते हैं, थोड़ा ग्लैमरस भी है, तो इसलिए अडानी जो अडानी है वो डेफिनेटली अडानी एयरलाइंस कुछ ही दिन में सुन लीजिएगा आप जी। मैं मीनू जी आपके पास आऊं से पहले मैंने अभी कहीं पेपर में उसमें पढ़ा, व्हाट्सएप पे नहीं, पेपर में आया है या किसी जगह किसी ने भेजा है, उसने एयरलाइंस के लिए एक बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि एयरलाइंस का एक ये पक्ष भी है, जब हर्षवर्धन जी जिस समय चलाते थे एयरलाइंस और आज में एक फर्क ये आ गया है। उसने कहा कि एक एयरलाइंस के सीईओ साहब, जो मालिक साहब थे, वो किसी रेस्टोरेंट में गए और उन्होंने कुछ था कि बाहर लिखा हुआ था बहुत सस्ता, 50 रुपए में कुछ खाना मिल रहा था पूरा भरपेट, तो वो गए, उन्होंने 50 रुपया दिया, खाना प्लेट ले ली, फिर वो जाके कहे कि मतलब बैठे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बैठिए इस पे, इसके 300 रुपए दाम है इस कुर्सी के। तो उनका अरे भाई तो खाना दियो तो देखना नहीं, 300 दाम है। तो अब उनको लगा कि भाई कहाँ बैठ, कहीं तो उनको बैठ गए, 300 रुपए दे दिए। फिर उनको कुछ काम था तो उन्होंने अपना लैपटॉप भी खोल लिया वहां, तो आया उसने फिर एक 50 रुपए का एक बिल और पकड़ाया कि साहब लैपटॉप आप काम कर रहे हैं, इस पे 50 रुपए का और काम है। और ये करते करते उन्होंने उसके कुछ 500-600 रुपए का बिल बना दिया जो 50 रुपए का खाना था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि उनको जब गुस्सा आया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप एयरलाइन से आए ना, तो आप भी तो यही करते हैं। ये भी एक एज अ फ्लायर हमको और आपको, मैं ये मानता हूं कि जाता, लेकिन जिस तरह से कई एयरलाइंस अब धीरे धीरे ये हो रही हैं कि आपको, आपके लिए कोई सीट नहीं होती है, भाई हमें ना, हम एक्स्ट्रा हम कहीं भी बिठा दो, लेकिन वो 2 या 4 10 में नहीं होती है, वो फ्री सीट उसको बोलते हैं कि आप उस सीट से चूज कर लीजिए। ये जो चीज है बिल्कुल पैसे का दाम, वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है ऊपर तक, सरकार बाद में जागती है। ये तो वही बात हुई कि ब्लैक चलने दो, जब माल अंदर हो जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड जब अंदर आ जाए, तब कहो कि नहीं नहीं ये गलत बात है। अरे भाई जिस समय था 50,000 रुपए दाम था, तो आपने उस समय क्यों नहीं रोका? और अगर रोका, और ये सारे पेमेंट डिजिटल हो रहे हैं 90% से ज्यादा, वापस कराइए। अगर किसी ने गलती की है तो उससे कहिए वापस करें, ये क्यों नहीं? मैं इस पे एक आपकी, मीनू जी, एज अ कंज्यूमर इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा। या जनता ये मानती कि इतने इनके पास पैसा है, इनसे 40,000 लो चाहे 4 लाख लो, क्या फर्क पड़ता है? मीनू जी। जी, ये जो डायनेमिक फेयर की जो नई रिवाज सरकार ने निकाला है, रेलवे से निकाला था ये ग्रेजुअली फिर आपके इसमें भी आ गया, और अब तो जो
जिस कदर लूट अभी ये मची है इसमें इंडिगो क्राइसिस में, वो तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है और हद दर्जे की लूट उन्होंने मचा दी है। लेकिन ये डायनेमिक फेयर जो आपने बताया कि जो एयरलाइंस में, तो उनको जो आपने बताया उनको लगता है कि दे कैन अफोर्ड, जो आज ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए न्यू रिच क्लास अभी बहुत ज्यादा आ गया है, जो कि कुछ तो उनका एक लाइफस्टाइल है, एयर बाय एयर ही ट्रैवल करेंगे। कुछ ये है कि शान के लिए कि देखिए हमारे पास पैसा आ गया, नाउ वी आर आल्सो ट्रैवलिंग बाय एयर। तो कुछ कुछ लोग का क्या है कि देखा देखी, कुछ ये है कि जो आपने बताया कि सस्ते किराए की सीटें मिल जाती हैं। तो वो सारा मिला के जो अब लोग कहने लगे हैं कि जैसा कि भाई मोदी जी ने बस अड्डे का माहौल बना दिया है इसका, रेलवे सॉरी एयरलाइंस का। तो अब वहां पे जो हमारे गवर्नमेंट अलग क्लेम कर रही है कि इतना बड़ा मिडिल क्लास पैदा हो गया, इतना बड़ा मिडिल क्लास पैदा हो गया है। तो मुझे लगता है कि शायद एयरलाइंस को हक है, मैं डेविल्स एडवोकेट बन रही हूँ, लेकिन शायद हक है उनको कि अगर जनता अफोर्ड करने करती है और आवाज नहीं उठाती है, जो जनता 100 रुपए लीटर के पेट्रोल पे आवाज नहीं उठाती है, तो वो एयरलाइंस की टिकटों पे क्यों आवाज उठाएगी? मतलब उनके लिए ये बिलो स्टेटस है ये बात कि एयरलाइंस की टिकटों का हम इस पे वी आर हैगलिंग ओवर प्राइसेस ऑफ एयर टिकट्स। तो वो आवाज चाह के भी नहीं उठाएंगे। और इनफैक्ट आप तो बात अलग कर रहे हैं, हम लोग उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि 88,000 का टिकट था दिल्ली टू कलकत्ता। वो जिन्होंने लिया होगा ना, उन्होंने वो उठा के रखा हुआ होगा अभी वो टिकट, वो उसको बोस्ट कर रहे होंगे कि देखिए वी कैन अफोर्ड दिस मच। तो ये कि जो पेज 3 सोसाइटीज हैं, वहां तो ये बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय हुआ, बड़े हर कोई बढ़ चढ़ के बता रहा होगा। तो वो पब्लिक को कोई असर नहीं है। देखिए पब्लिक को थोड़ी जो इनकन्वीनियंस वहां पे हुई उन 3-4 दिनों में, जो खाने के लिए नहीं मिला, लोग परेशान हो गए, शादियां वादियां जो कैंसिल हो गई या पता नहीं पहुंच नहीं पाए टाइम पे लोग, केवल उतनी परेशानी पब्लिक ने भुगती है, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं। आप उन्हीं से कितने इंटरव्यूज आ रहे हैं बता दीजिए, कोई एक आध को छोड़ के कोई गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा हो। तो वो ले दे के अधिक ज्यादा से ज्यादा कोई ब्लेम कर रहा है तो इंडिगो एयरलाइंस को कर रहे हैं। अरे भाई इंडिगो फेल हो गई तो गवर्नमेंट तो इज स्टिल इन प्लेस, गवर्नमेंट को तो तुरंत इंटरवीन करना चाहिए था। दिल्ली में ही कर लेते वहां जहां बैठे हैं, और अदर स्टेट्स में ही कर लेते जहां जहां आपकी सरकारें हैं। वैसे भी तो आपके आपदा में आपके आरएसएस के लोग जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं अपनी टोपी और निक्कर पहन के, करते हैं वहां पे एयरपोर्ट पे मदद लोगों की। लेकिन वो नहीं की क्योंकि जरूरत नहीं है वहां लोगों को, वो किसी को जरूरत नहीं है। आनंद वर्धन जी, ये हम और आप चर्चा कर रहे हैं कि ये हो गया, दिक्कत हो गई, एयरलाइंस जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। जो जिनको दिक्कत हुई उनसे आज पूछिए, आज करके देख लीजिए आप उनको फोन, वो कहेंगे अरे ये तो चलता है, इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, पैसा काहे के लिए। अगर क्राइसिस के टाइम भी हम 40,000 का टिकट नहीं खरीद पाए तो लानत है हमारे पैसे को। तो वो इस तरह का आपको लॉजिक देंगे।